ठाकुर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। राज, पंजाब में कितना प्रतिशत तक मतदान हुआ है? बिल्कुल श्वेता, देखिए 55.20% मतदान हुआ है पंजाब में 5 बजे तक। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 घंटा के जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे और 6 बजे तक का जो वक्त रहता है, तय वक्त रहता है, उसके बाद ये जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो वोटर्स अंदर होंगे वही अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय अभी यहाँ पर बचा है कि लोग अंदर आ सकते हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पूरे पंजाब का जिक्र अगर मैं आपको यहाँ पर कर दूं तो 55.20% 5 बजे तक का ये आंकड़ा, तो आप ये कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे में तकरीबन 10% मतदान हो सकता है और उसके बाद जो अंदर लोग हैं या फिर जो अन्य जरिए हैं वोटिंग के, उनके माध्यम से ये 65% तक आंकड़ा पहुंच सकता है। क्योंकि अगर आपको छठे फेज का चुनाव याद हो हरियाणा में, तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा था और 6 बजे तक का जो आंकड़ा था, 6 बजे तक का आंकड़ा 59% था और उसके बाद भी वो आंकड़ा 65% तक गया था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 3 से 4 मिनट बचे हैं। या आप घड़ी भी देख पाएंगे जो यहाँ पर सुचारू रूप से लगाई गई है। जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसे पूरे तरीके से संभाल रहे थे अमनदीप सिंह और उनकी तरफ से बेहतरीन व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। और आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 3 मिनट के बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। और ऐसे में जिन लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है वो लोग यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि कुछ लोग फ्रंट गेट की तरफ बढ़ते हुए, ये लोग जिनका जो अपने मत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगड़ गांव में हम इस वक्त मौजूद है। 3 बूथ्स यहाँ पर है, संवेदनशील बूथ्स में से इन बूथ्स को कहा गया था। और यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें, व्यवस्थाएं बेहतरीन रहें, उसके लिए पुलिस की तरफ से काम किया गया। साथ ही साथ जरूरी ये भी हो जाता है कि चंडीगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो 62.8% मतदान वहां पर हुआ है। और ये 62.8% मतदान अपने आप में बताता है कि पंजाब से तकरीबन 7% मतदान ज़्यादा है। लेकिन चंडीगढ़ सिर्फ 1 सीट, बहुत कम वोटर्स, तो ऐसे में ये आसान भी रहता है। लेकिन पंजाब जहां पर 2 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ वोटर्स है, तो आप इस परिप्रेक्ष्य में ये सोच सकते हैं कि पंजाब एक बड़ा स्टेट उस मायने में और चंडीगढ़ एक छोटी सी यूटी जहां पर महज 1 सीट और यहाँ पर 13 सीटें, उस लिहाज से बहुत ज़रूरी कि किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग नंबर यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, घड़ी भी है और लोग भी यहाँ पर अंदर एंटर होते हुए जिन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना है। ये लाइव तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस के साथ बातचीत भी होती हुई लोगों की, और जिन लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करना है वो अंदर भी आ रहे हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पर अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन ठीक 6 बजे इसे बंद कर दिया जाएगा इन दरवाजों को। और इसीलिए घड़ी भी लगाई गई है ताकि किसी को भी गफलत किसी तरीके की ना हो। जो डिसिप्लिन है वो पूरा बना रहे, उस पर जरूर यहाँ पर काम किया गया पुलिस की तरफ से। और दिख भी रहा है इस बूथ की अगर बात करें, क्योंकि संवेदनशील बूथ्स में से एक था ये लोगड़ में। यहाँ पर इस पूरे स्कूल के अंदर ये व्यवस्थाएं की गई और उसी के तहत अब महज 1 मिनट बचा है जब इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। और जो लोग अंदर है वो अंदर ही रहेगा और जो बाहर है वो बाहर ही, यानी जो लोग अंदर आ जाएंगे वो अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे और जो लोग बाहर रह जाएंगे वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी आसपास के लोग हों जल्दी से आकर अपने मत का इस्तेमाल करें। और हर जगह पर यही तस्वीर रहती है कि 6 बजते ही जो दरवाजे हैं, किवाड़ है, वो बंद कर दिए जाएंगे और कोई भी अंदर यहाँ पर नहीं आएगा। लास्ट 30 सेकंड्स आप देख सकते हैं कि रहे हैं और लास्ट 30 सेकंड्स के बाद यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। जो लोग अंदर है वो अपने मत का इस्तेमाल आसानी के साथ कर पाएंगे। और आखिरी 15 सेकंड यहाँ पर, और आप देख सकते हैं अमनदीप सिंह को जो यहाँ पर जिम्मा संभाले हुए हैं तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने का और किसी भी तरीके की घटनाएं ना हो उसका। तो अमनदीप जी, ये 6 पूरे अब बज चुके हैं और दरवाजे बंद होते हुए आपको नजर आएंगे। अब कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, दरवाजे बंद यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो तय नियम है उन तय नियमों के तहत ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ और ये ताला यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये बेहद ज़रूरी रहता है कि 6 बजे के वक्त में ये सब कुछ पूरा कर लिया जाए। 6 बजते ही जो किवाड़ है वो बंद कर दिए जाते हैं और एक जगह 2 जगह नहीं बल्कि पूरे पंजाब में अब इसी तरीके की तस्वीर रही होगी कि 6 बजे जो दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है।
अमनदीप जी के पास एक प्रतिक्रिया के लिए चलते हैं। अमनदीप जी, कैसा रहा पूरा दिन यहाँ पर, क्योंकि पंजाब की एक झलक यहाँ से हमारे दर्शकों को मिलेगी कि 6 बजते ही आपने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे ही एक्टिवनेस तमाम पुलिसकर्मियों ने भी दिखाई होगी कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपॉइंट किया है सुबह 7 से 6 बजे तक का, तो उसके अकॉर्डिंग 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। रश भी रहा, कुछ बातें भी हुई, लेकिन वोटिंग 55% के करीब इस बूथ की हो चुकी है। तीनों बूथों पे वोटिंग बहुत अच्छे से होकर हमने पूरे 6 बजे टाइम का नियमों का पूरा ध्यान में रखते हुए पूरे 6 बजे तक हमने वेट किया और क्लॉक रख के हमने ताकि किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। अपनी मूवी बना के सीनियर ऑफिसर्स को भी भेजूंगा और पूरे 6 बजे अब ये लॉक लग चुका है। जो अंदर हैं उनकी वोटिंग होगी, उनकी वोटिंग होने के बाद उनको साइड पे बिठा के बाद में निकालेंगे। तो ये अपनी जो बाकी की प्रक्रिया है क्लोजिंग की, वो अपनी ये कर लेंगे। बिल्कुल, और कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और बहुत शौक के साथ अमनदीप जी अपनी सेवाएं देते हुए इस बूथ पर नजर आए। क्या कहेंगे कि हमने जो देखा, कम से कम कि आप बहुत शौक के साथ अपनी नौकरी कर रहे हैं और तमाम लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि जो भी करें वो शौक से करें। सर मैंने कह के अपने ओवैसी साहब, हमारे ओवैसी साहब हैं, बहुत ही आदरणीय है, रणजीत सिंह जी हैं, रीडर साहब हैं एसएसपी साहब की, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी बूथ पे ड्यूटी लगाए, मेरे को रिजर्व में ना रखें। तो मेरे को शौक भी है ड्यूटी करने का और मेरे को बूथ की ड्यूटी का बहुत शौक है। 99 का मेरी ज्वाइनिंग है और सारे इलेक्शंस में, चाहे वो एमसी हैं, चाहे वो पंचायती हैं, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, मैंने सभी इलेक्शंस में अपने बूथों पे ड्यूटी दी है, हार्डली पूरी मेहनत से की है और मेरे को शौक बहुत है बूथ की ड्यूटी करने का। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना अमनदीप जी को और पंजाब की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को बताई। तो अब 6 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे पंजाब में ऐसी स्थिति नजर आई होगी कि तमाम जगहों पर दरवाजे बंद किए गए होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और अब सिर्फ उस आंकड़े का इंतजार, जब 6 बजे वो आंकड़ा आएगा कि कितना वोट फीसद हुआ, और उसके बाद 7 बजे और 8 बजे भी एक आंकड़ा आता है जो फाइनल आंकड़ा रहता है और वो फाइनल आंकड़ा कभी कभी अगले दिन भी आता है। तो उसका इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 65% तक ये मतदान पंजाब में होता हुआ नजर आ सकता है। पिछली बार 67-68% ये मतदान था और उसके आसपास ही इस बार का ये मतदान फीसद रह सकता है। जी।